ये जो साथियों देख रहे हैं इसमें मैंने आपको टोटल पिछले क्लास में 35 टॉपिक्स बताया था इम्पोर्टेंट जीके और स्टैटिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसी 35 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, फिर आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे स्टैटिक जीके वाले टॉपिक में और जो जीके वाला टॉपिक है। तो इनमें से मैं आपको कौन कौन सा करा चुका हूँ, सिर्फ एक ही मैंने आपको वीडियो दिया है। और पता है मैं इसको बहुत छोटे छोटे समय यानी कि कम समय में इसको खत्म कर लेते हैं। ज़्यादा हमें जीके पर समय नहीं देना, ज़्यादा दोगे तो तब तो दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम नहीं निकल पाए, क्योंकि ज़्यादा समय देना मैथ रीडिंग साइंस पर। इसमें थोड़ा समय दीजिए जो कि मैं आपको करार दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ओल्ड बुक्स एंड ऑथर्स ये वाला पूरा मैंने आपको करा दिया था जो कि एग्जाम में आता है। और आज हम कौन सा करेंगे इस छोटे से समय में, आज हम करेंगे ये वाला प्रश्न, यानी कि वाद यंत्र से संबंधित। इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और ऐसा ट्रिक बताएंगे जिंदगी भर आप उसको नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो आपको बुक दिख रहा है ये साथियों ग्रुप डी का प्रैक्टिस बुक है। टोटल 25 सेट है इसमें, और इसमें आपको जो सभी सेक्शन जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं एक तरह समझिए आपका मॉक टेस्ट हो गया। 25 साइंस, 25 मैथ, 30 रीजनिंग और 20 आपका जनरल अवेयरनेस। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके मॉक टेस्ट में मिलता है। इसके मैं खासियत बता देता हूँ, इस बुक में आपको सारे टॉपिक्स कवर्ड मिलेंगे, है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर चीज़ का, और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। इस जब बुक लीजिएगा तो इसमें साथियों आपको जो स्क्रैच कार्ड मिलता है उसको स्क्रैच करके 100+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप पा सकते हैं। और सारा पैटर्न जो वो TCS पैटर्न पर रहता है, क्योंकि TCS रेलवे का एग्जाम कराता है। और प्रीवियस एग्जाम जो प्रीवियस आपका पेपर होता है उसको आपको सॉल्व वे में मिलेगा, और ग्रुप डी का रिसेंट पेपर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे लेना ये लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप इसको लेके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब अपना टॉपिक पर चलते हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिंदगी भर आप इसको नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा और एग्जाम में प्रश्न नहीं छोड़ेगा। प्रमुख वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वाद्य यंत्र में जो आपके उसके प्रकार होते हैं ये सब, क्योंकि इससे भी देखा है हमने प्रश्न आता है ना। तो इसको देख लेते हैं 1 मिनट में। वाद्य यंत्रों का बजाना भी क्या एक प्रकार का साथियों कला है। क्या साथियों कला है। म्यूजिकल जो हमारा जो म्यूजिक क्षेत्र है उसमें वाद्य यंत्र को बजाना भी एक क्या हमारा कला है। ध्वनि के उत्पत्ति के आधार पर वाद्यों के 4 प्रकार होते हैं। पहला तत् का मतलब क्या हुआ, जिस वाद्य को बजाने में तार का उपयोग होता है। डायरेक्ट वो पूछ सकता है कि निम्न में से किस वाले वाद्य में तार से बजाया जाता है, तो तत्। और जैसे कि आपका वीणा हो गया, बेला हो गया, सारंगी हो गया, सरोद हो गया, तंबूरा हो गया, ये सब साथियों इसमें तार का प्रयोग करके ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, म्यूजिक उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा बात आपका सुशीर। सुशीर साथियों क्या होता है, जिसमें वायु का उपयोग होता है, यानी कि वायु का उपयोग करके, हवा का उपयोग करके हम म्यूजिक बनाते हैं, यानी कि ध्वनि साउंड बनाते हैं। जैसे बांसुरी से क्या होता है, हवा से ही उसका उपयोग करके ध्वनि साउंड प्रोड्यूस किया जाता है ना। तुरही, सिंघा, हारमोनियम, सहना, ये सब साथियों आपका सुशीर वाला वाद्य में प्रयोग होता है, ठीक है ना। फिर आपका आता है अवनद। अवनद मतलब चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र। जैसे आपका डमरू का जो दोनों पार्ट देखिए वो चमड़े से बना होता है, ठीक है ना। चमड़े को मट के उसको मरोड़ के साथियों बनाया जाता है। ढोल हो गया, नगारा हो गया, तबला हो गया, ये सब साथियों ये सब में किसका प्रयोग होता है, अवनद का प्रयोग होता है, ठीक है ना। फिर घन की बात करें, आपस में ठोक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र। जैसे झाल हो गया, झाल क्या करते हैं, दोनों झाल को आपस में ठोक के उससे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, धुन बनाते हैं। डांडिया, करताल, ये सब साथियों आपका घन से हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से जो वाद्य यंत्र और उसके वादक कौन कौन से हैं। देखिए सितार वादक, डायरेक्ट एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। जैसे देखिए ट्रिक हमने यहाँ पर दिया आपको, आपके लिए ट्रिक साथियों यहाँ पर दिया है। ट्रिक देखिए यहाँ पर, ट्रिक मैंने आपके लिए क्या दिया है, सिरवी ने बिल्ली खाई शंकर हंसा। क्या बोला है, सिरवी ने बिल्ली खाई शंकर हंसा। अब देखिए सिरवी, यहाँ देखिए सी से साथियों हो गया सितार वादक। पहले सी से क्या हो गया सितार वादक, और रवि से हो गया हमारा रविशंकर। देखिए पंडित रविशंकर पूरा नाम है, लेकिन आपको जो रविशंकर ध्यान रखना है, क्या जरूरी है पूरा नाम याद रखना, हमको तो भाई क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो रवि नाम याद रख लिया, हो गया। सी से सितार वादक, र से रवि हो गया, ठीक है ना। फिर ने से क्या हो गया, ने से हो गया आपका निखिल। हालांकि इसका पूरा नाम निखिल बनर्जी है, लेकिन आपको निखिल याद रखना। क्या जरूरी है निखिल बनर्जी याद करने का है, वो हमारा संबंधित थोड़ी रिलेटेड थोड़ी है, सब हमको खाली एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। तो ने से हो गया हमारा निखिल, ठीक है ना। तो और उसके बाद देखते हैं जैसे बिल्ली से साथियों क्या हो गया यहाँ पर, बिलायत खां। बिल्ली से क्या हो गया, बिलायत खां। बौ से बिल्ली, बौ से बिलायत खां, इस तरह से आ सकते हैं। खाई को यहाँ पर क्या करिए, खाई को हटा दीजिए। शंकर देखिए, शंकर से हो गया उमा शंकर मिश्रा। शंकर याद रखिए, उमा शंकर हो गया। हंसा से मतलब बंदे हसन। तो इस ट्रिक से आप इसको सितार वादक को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2-3 बार बोलिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। सिरवी ने बिल्ली खाई शंकर हंसा, 100 से सितार वादक, रो से रविशंकर, 9 से निखिल बनर्जी, बिल्ली से बिलायत खां, खाई को हटा दीजिए, शंकर हंसा, शंकर से हो गया उमा शंकर, और हंसा से बंदे हसन। बस आसानी से याद रख सकते हैं, 2-3 बार बोलिएगा अपने याद हो जाएगा। और दूसरा बात करते हैं तबला वादक कौन कौन है, इसको भी ट्रिक से याद करते हैं। जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, फैयाज खां, सुखविंदर से। इसको हम कैसा ट्रिक बनाए हैं, ये अपने से हम बनाए हैं। तब महाराज जी आलू प्याज लाते,
तब महाराज ये आलू प्याज लाते जब सुखविंदर तबला बजाता है, यानी कि सुखविंदर तबला बजाएगा ना तभी महाराज जी क्या लाएंगे, आलू प्याज लाएंगे। तो देखिए अब मैं बताऊँ, तब से हो गया तबला, तब से तबला, महाराज से हो गया यहाँ पर ये देखिए गुदई महाराज, और आपका एक और महाराज होता है, ठीक है ना। तो महाराज बोला जैसे किशन महाराज, हाँ एक होता है आपका किशन महाराज, है ना। तो किशन महाराज और गुदई महाराज, दोनों महाराज किस में आ गया, दोनों महाराज आपका आ गया तबला वादक में, क्योंकि महाराज यहाँ बोल दिया था, आप समझ गए, महाराज आगे लगा तो तबला वादक हो जाएगा, ठीक है ना। गुदई महाराज और किशन महाराज, तो वही बात यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ। तब से तबला, महाराज से गुदई महाराज हो गया। जी से यहाँ समझ लीजिए जाकिर, जी से जाकिर समझ लीजिए। आलू, आलू से अल्लार खां, आलू से अल्लार खां समझ लीजिए। और से आलू, और से अल्लार खां, बस हमको थोड़ा थोड़ा वर्ड ही तो मैच करना है। प्याज, प्याज से फैयाज, प्याज से फैयाज, फैयाज खां, प्याज से फैयाज खां। लाते, लाते, ला से लतीफ़ खां, लाते से लतीफ़ खां, समझ गए मेरे भाई। और इस जब को हटा दीजिए, इस जब को हटा दीजिए। सुखविंदर, सुखविंदर, सुखविंदर जी। कितना मजा आ गया ट्रिक में, आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद है आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सरोद वादक देखते हैं। देखिए वाद्य यंत्र बहुत है, लेकिन जो पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं को याद करेंगे। अब ऐसे तो देखिएगा तो नहीं हो कुछ तो 20-22 वाद्य यंत्र, लेकिन वो सब पूछा नहीं जाता, क्या उसको याद रखेंगे। से जो पूछा जाता वही मैं आपको बता रहा हूँ। सरोद वादक अमजद अली खां, अली अकबर, विश्वजीत राय, जरीन दारूवाला। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, सारे आम अकबर दारू में जीता है, यानी कि अकबर जो है किसी से दारू में मतलब दारू पीने में बाजी लगाया था, तो सारे आम जो है अकबर दारू में जीत लिया। सारे आम अकबर किस में जीत लिया, दारू में जीत लिया। अब सारे, सारे से मेरे भाई हो गया आपका सरोद, सारे से सरोद हो गया। आम, आम से अमजद हो गया, आम से अमजद, आम से अमजद। अकबर, अकबर से आपका अली अकबर, अकबर से अली अकबर, अकबर से अली अकबर। फिर विश्वजीत, देखिए दारू, दारू से आपका हो गया दारू वाला। देखिए ये दारू वाला जो है इसका पूरा नाम है जरीन दारू वाला, लेकिन वही बात है सर, पूरा नाम करके, पूरा नाम याद करके हम क्या रखेंगे, फालतू टाइम क्यों वेस्ट करें। तो दारू वाला से याद रख लीजिए, दारू से दारू वाला, यानी कि जरीन दारू वाला पूरा नाम होता है। लिखना चाहते लिख सकते हैं आप। मैं जीता, 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 विश्वजीत, जीता वर्ड आ रहा है इसमें विश्वजीत में, तो आ गया। बस इसी तरह तो हमको याद रखना है। सरोद वादक आप आसानी से याद रख सकते हैं। सारे आम अकबर दारू में जीता है, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, है ना। खाते खाते भी बोल रहे हैं, पानी पीते पीते भी बोल रहे हैं, घूमते घूमते भी मन में याद रख रहे हैं, आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं बांसुरी वादक। बांसुरी वादक जो फ्लूट जिसको बोलते हैं बांसुरी वादक। बाके बिहारी लाल प्रसन्न है, बाके बिहारी लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल प्रसन्न है, यानी कि कोई भक्ति कर रहा है बाके बिहारी लाल की, और बाके बिहारी लाल जी खुश हैं, समझ गए ना। तो बाके, देखिए बाके, बाके से हो गया आपका बांसुरी, बाके से हो गया बांसुरी समझ लीजिए, बाके समझ लीजिए बांसुरी। बिहारी, देखिए बिहारी, हारी, हारी, हारी से हरी, हारी से हरी, ठीक है ना। और देखिए लाल, लाल से पन्ना लाल, लाल से पन्ना लाल, लाल से पन्ना लाल, लाल से पन्ना लाल, ठीक है, लाल से आपका पन्ना लाल हो गया। और प्रसन्न से राजेश प्रसन्न, सॉरी राजेंद्र प्रसन्न, तो आसानी से याद करना, बिल्कुल हम आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है शहनाई वादक। शहनाई वादक क्या ही याद करना, ये तो सबको याद रहता है ना, 10 में 90 10 में पढ़ते आ रहा है। बिस्मिल्लाह खां अली अहमद है, इसको आसानी से याद, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत मुझे लगता है नहीं है, ये सबको याद रहता है ना शहनाई वादक। और ज़्यादातर बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछता है, बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद, ये दोनों आपके फेमस शहनाई वादक है। संतूर वादक की बात करें, ये भी आपका जो है, इसमें कौन कौन है, शिव कुमार है, कौन है आपका, शिव कुमार है, शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और आपके भजन जी। देखिए शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और भजन, इन तीनों को कैसे याद रखेंगे, सत्य शिव का भजन करो, भटकोगे नहीं, मतलब कि शिव जी का भजन करिए, सत्य, सत्य रूप से शिव का भजन करिए, कभी नहीं भटकोगे जिंदगी में। तो इसको हम ट्रिक से रिलेट करते हैं साथियों यहाँ पर। देखिए सत्य से सत, सत्य से संतूर, सत्य से संतूर, और शिव से शिव कुमार शर्मा। भजन, भजन से साथियों भजन आपका ये देखिए भजन, भजन से आपका भजन हो गया। और साथियों आपका करो को हटा दीजिए, भटकोगे, भटकोगे से भट्टाचार्य, यानी कि तरुण भट्टाचार्य। कितना आसान है याद करना, बिल्कुल आसान है कि नहीं, ट्रिक के माध्यम से याद करना बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इतना ही साथियों आपका फेमस है जो मैंने आपको बताया, और बाकी छोटे छोटे हैं। वायलिन वादक कौन है, ये आपके एल सुब्रमण्यम है। वीणा वादक एस बालचंद्रन है। सारंगी वादक उस्ताद बिंदु खां है, ठीक है ना। ये सब ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने लिखा है, इसी में प्रश्न आता है घुमा फिरा के। संतूर वादक हो गया, शहनाई वादक हो गया, बांसुरी वादक हो गया, सरोद वादक हो गया, तबला वादक हो गया, और आपका सितार वादक, इसी से प्रश्न आएगा, समझ गए ना, इसीलिए मैंने इसी को लिया। बाकी यार आप इसको भी रख लीजिए, ये फेमस है। वायलिन वादक के मोस्ट फेमस आपके एल सुब्रमण्यम है, और आपके वीणा वादक आपके एस बालचंद्रन, सारंगी वादक उस्ताद बिंदु खां, ठीक है ना। तो साथियों ये छोटा सा वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिला होगा, ये क्योंकि ये प्रश्न आपका आता ही आता है, चाहे NTPC सेट लगाए, ग्रुप डी सेट लगाइए, कोई भी एग्जाम हो इससे का इसमें आपको प्रश्न एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये मैंने आपको बता दिया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।